Assalamualaikum dear students, this is Mansoor Ali Narijo. In today's lecture, we are going to cover history of classification, two kingdom system, three kingdom system and four kingdom system. So let's start our lecture. तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या है, यानी कौन कौन से साइंसदान थे जिसने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में हमारी मदद की, या वो कौन से साइंसदान थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन का आइडिया दिया या सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, ये हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। और जो डिफरेंट किंगडम्स बने थे, टू किंगडम सिस्टम, थ्री किंगडम सिस्टम, फोर किंगडम सिस्टम, वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। द सिस्टम दैट वी still used today for giving scientific names to plants and animals has many founders। यानी जो सिस्टम हम यूज़ करते हैं, जो निज़ाम हम यूज़ करते हैं आज और साइंटिफिक नेम्स देते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, उसके बहुत फाउंडर्स हैं। फ्रॉम द ग्रीक फिलोसोफर, एक ग्रीक फिलोसोफर था अरिस्टोटल, द स्वीडिश फिजिशियन एंड बॉटनिस्ट। ये स्वीडिश फिजिशियन थे और बॉटनिस्ट थे। कॉलिस लीनियस टैक्सोनॉमी फर्स्ट फादर वाज फिलोसोफर, यानी कॉलिस लीनियस, जिसको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, टैक्सोनॉमी का फादर कहते हैं, जो एक फिलोसोफर था। अरिस्टोटल, ही वाज बोर्न इन 384 एंड डाइड इन 322 BC। समटाइम्स कॉल्ड द फादर ऑफ साइंस, जिसको फादर ऑफ साइंस कहा जाता था। इट वाज अरिस्टोटल हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सोनॉमी एज वी प्रैक्टिस इट टुडे, यानी वो अरिस्टोटल था जिसने सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट दिए जानदार को क्लासीफाई करने के लिए टैक्सोनॉमी की, जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय टाइप एंड बायनॉमियल डेफिनेशन, यानी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन उनकी टाइप के बुनियाद पर, और जो हम उनका नाम देते हैं बायनॉमियल जो डेफिनेशन है वो, जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, ये जो अरिस्टोटल ने दी थी। अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट टू क्लासीफाई ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक ऑन एनिमल्स स्टोरिया एनिमिलियन इन लैटिन। अरिस्टोटल वो पहले साइंसदान थे जिसने एनिमल को, सभी किस्म के एनिमल्स को क्लासिफाई किया अपने बुक में हिस्टोरियन एनिमल, जो उसने लैटिन में लिखा था। ही ग्रुप द टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज, यानी इसने जो उनकी टाइप के बुनियाद पर ग्रुप्स बनाए थे और उनकी जो सिमिलैरिटीज थी। एनिमल्स विद ब्लड एंड एनिमल्स विदाउट ब्लड, एनिमल्स दैट लिव ऑन वाटर एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, यानी इसने ग्रुपिंग की थी उनके सिमिलैरिटीज़ के बुनियाद पर। जैसे वो एनिमल्स जिनके पास ब्लड था, वो एनिमल्स जिनके पास ब्लड नहीं था, वो एनिमल्स जो पानी में रह रहे थे, वो एनिमल्स जो ज़मीन पर रह रहे थे, यानी इन एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रखा। यहाँ पर हम पिक्चर देख सकते हैं अरिस्टोटल की और अबू उस्मान उमर एजाज अल जायज़ की। अबू उस्मान अल जायज़ वाज द फर्स्ट अरब जियोलॉजिस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, यानी ये वो पहले साइंसदान थे जो अरब जियोलॉजिस्ट थे और मुस्लिम वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते थे। He used to slaughter animals for studying the internal organs of their bodies, यानी ये जानवरों का कत्ल करते थे उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स की बॉडी में, उनकी स्टडी के लिए। He also opened the abdomen of pregnant animals to find out the number of embryos and the location of each one of them in the body, यानी इसने एब्डोमेन को काटा और जो प्रेग्नेंट एनिमल्स थे, यानी जो हामिल एनिमल्स थे, जो पेट से एनिमल्स थे जिनके पेट में एम्ब्रियो था, उसके लिए इसने क्या किया, एब्डोमेन को कट किया, एब्डोमेन को ओपन किया ताकि
वो एम्ब्रियो का नंबर मालूम कर सके और एम्ब्रियो का लोकेशन कहाँ है, हर एक एम्ब्रियो का लोकेशन कहाँ पर है बॉडी में, ये मालूम करने के लिए उसने एब्डोमेन को ओपन किया। इस एनसाइक्लोपीडिया वर्क इन 7 बिग वॉल्यूम्स। किताब अल हैवान, यानी इसकी जो इंसाइक्लोपीडिया थी, जो पूरा वर्क था, मुकम्मल जो वर्क था, वो 7 डिफरेंट वॉल्यूम बिग वॉल्यूम्स थे, उनमें था, जिसका नाम किताब अल हैवान था। बुक ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों का बुक, इज़ द मोस्ट फेमस वर्क ऑन जूलॉजी, यानी ये इसका जो जूलॉजी में बहुत ही काबिल कबूल या मशहूर काम था। इन विच ही डिस्क्राइब्ड इन डिटेल, यानी इसने डिटेल में डिस्क्राइब किया था द काइंड्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की किस्म, देयर बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उसका जो बिहेवियर है, वर्ताव है, या उसकी जो खासियतें हैं, एंड देयर डिजीज एंड ट्रीटमेंट, उनमें जो बीमारियां होती हैं और उनके इलाज, यानी इन चीज़ों की उसने वजाहत की थी। कार्लस लिनियस इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कार्लस लिनियस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, यानी विरासत का बानी कहते हैं, विरासत का आबा कहते हैं। टू किंगडम सिस्टम, previously the organisms were classified into 2 groups. All the organisms possess cell wall were placed in plants kingdom, and all the organisms do not possess cell wall were placed in animal kingdom. यानी शुरू में ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया 2 ग्रुप्स में। वो जानदार जिनके पास सेल वाल था उन्हें प्लांट किंगडम में रखा गया, और वो जानदार जिनके पास सेल वाल नहीं था वो एनिमल किंगडम में रखा गया। तो आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं द लिविंग बींग्स, यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको क्लासीफाई किया गया था 2 किंगडम्स में। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो आप प्लांट किंगडम में देख सकते हैं कि प्लांट्स में जो इंक्लूडेड थे वो बैक्टीरिया, अल्जी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स थे। और एनिमल किंगडम में जो एनिमल्स थे वो इन्वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग प्रोटोजोआ एंड वर्टिब्रेट्स, यानी ये सभी शामिल थे। और उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कुछ में एब्सेंट थे, कुछ में प्रेजेंट थे, वो हम पढ़ते हैं। लोकोमोशन प्लांट किंगडम में एब्सेंट था, एनिमल किंगडम में प्रेजेंट था। रिस्पॉन्स एक्सटर्नल स्टिमुला, यानी जो बाहर से स्टिमुला आता है उनको जो रिस्पॉन्स था प्लांट किंगडम में स्लो था, एनिमल किंगडम में फास्ट था। अगर हम बात करें कि स्टिमुला क्या है, समथिंग विच क्रिएट रिएक्शन इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी चीज़ जो रिएक्शन पैदा करे किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। तो वो जो स्टिमुलस था उस पर जो रिस्पांस था प्लांट्स से वो स्लो था, एनिमल्स में फास्ट था। एनिमल में फास्ट इसलिए था क्योंकि वहाँ पर एनिमल्स में हमने पढ़ा है कि नर्व सिस्टम होता है, नर्व सिस्टम जो है बहुत फास्ट होता है, यानी आपने पढ़ा होगा कि ये बिजली की रफ्तार से काम करता है। इसी वजह से जो स्टिमुलस होता है उस पर फास्ट रिस्पॉन्स होता है एनिमल्स में, और प्लांट्स में नर्वस सिस्टम वगैरह जिसका कोई भी सिस्टम नहीं है, तो इसी वजह से जो रिस्पॉन्स है वो स्लो होता है। लोकोमोशन आपको पता है कि जो लोकोमोशन है यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म चेंज पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी जब कोई जानदार अपनी प्लेस चेंज करे तो उसे हम क्या कहते हैं, लोकेशन कहते हैं। तो वो प्लांट किंगडम में एब्सेंट था और एनिमल किंगडम में प्रेजेंट था। मूड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जो उनके खादम यानी फूड लेने का मूड था वो प्लांट्स डू नॉट ईट, यानी वो किसी को खाते नहीं थे, क्योंकि प्लांट्स के पास सामने पड़ा है या जो प्लांट किंगडम से ताल्लुक़ रखते थे उनके पास क्लोरोफिल था, तो वो अपना खादा या अपना फूड वो खुद बना सकते थे, उनके पास पावर था फूड को प्रिपेयर करने का, इसलिए उनको किसी को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और एनिमल किंगडम में जो थे उन्हें यानी प्लांट्स को या दूसरे एनिमल्स को
ईट करने की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं था। कंडक्टाइल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सिस्टम। कंडक्टाइल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम यानी एनिमल्स में प्रेजेंट था और प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं था। उसके बाद सेल वाल प्लांट्स में प्रेजेंट थी और एनिमल्स में एब्सेंट थी। अब जो एनिमल किंगडम में एनिमल्स थे वो इनवर्टिब्रेट्स यानी जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं था, और इंक्लूडिंग प्रोटोजोआ यानी एक सेल वाले जानदार, और वर्टिब्रेट्स जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम मौजूद था, वो सभी जानदार एनिमल किंगडम में शामिल थे। और प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा बैक्टीरिया, अल्जी, फंजाई, ब्रायोफाइट, हीडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सभी इन सभी का ताल्लुक इसमें था प्लांट किंगडम में। तो ये है टू किंगडम सिस्टम। अब अगर हम बात करें थ्री किंगडम सिस्टम की, अर्नेस्ट हैकेल in 1866 introduced a new kingdom named as Protista to accommodate the organisms exhibiting characteristics either common to both plants and animals or unique to their own, such as Euglena bacteria were also placed under this kingdom. अर्नेस्ट हैकेल 1866 में इन्होंने एक न्यू किंगडम दिया जिसका नाम प्रोटिस्टा था। उसमें इन्होंने वो ऑर्गेनिज्म रखे जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों प्लांट और एनिमल से मिलते थे या इन दोनों से डिफरेंट थे। जिसका एग्जांपल आप यूगिनला ले सकते हैं, बैक्टीरिया ले सकते हैं, वो इसने इस किंगडम में रखा है। अगर हम यूगिनला की बात करें तो यूगिनला के पास क्या होता है, यूगिनला के पास यानी ये यूनिसेलुलर है और इसमें दोनों प्लांट और एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं। और बैक्टीरिया के पास भी प्लांट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं। वो मोस्टली जो है यानी अपना मतलब उसके पास सेल वॉल होती है और वो मोस्टली हेटेरोट्रॉफ्स हैं। तो ये जो यानी सेल वॉल है वो किनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लांट्स का, तो इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है। और ये मोस्टली हेटेरोट्रॉफ्स हैं। हेटेरोट्रॉफ्स जो है यानी एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरह जो यूगिनला है, यूगिनला में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इसकी मैच होती है यानी एनिमल्स से, और इसके पास क्लोरोफिल होता है यानी ये अपना फूड बना सकती है। तो इसी वजह से इसकी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मिलती है प्लांट से। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों से मिले या यूनिक हो, डिफरेंट हो, तो उसे हमने प्रोटिस्टा में रखा। इन 1937 एडवर्ड चेटोन क्लियरिफाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक टू डिस्क्राइब द सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी 1937 में एडवर्ड चेटोन थे जिन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट दिया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक यानी जो भी जानदार थे उनका जो सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको डिफाइन करने के लिए इन्होंने 1937 में कॉन्सेप्ट दिया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। इन 1930 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रिवील्ड टू डिस्टिंक्ट पैटर्न्स अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यानी 1930 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वजूद में आई और उसमें हमें दो डिफरेंट पैटर्न वाली सिंगल सेल वाले जानदार नज़र आए। किंगडम प्रोटिस्टा, लोअर प्रोटिस्टा, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। यानी इसमें दो किस्म के जानदार नज़र आए। एक जो लोअर प्रोटिस्टा थे जिसमें हम प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे यानी शामिल थे, जिसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया है। और हायर प्रोटिस्टा थे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी हकीकी न्यूक्लियस वाले एक सेल वाले जानदार या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई, अल्जी एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्जी। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक हम किसे कहते हैं, प्रोकैरियोटिक हम उन्हें कहते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं हो, यानी जिनका जो जेनेटिक मटेरियल हो वो किसी मेम्ब्रेन में इनक्लोज ना हो, तो उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं।
और वो जानदार जिनका जेनेटिक मटेरियल किसी मेम्ब्रेन में क्लोज हो तो उसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। तो जो यूकैरियोटिक होते हैं वो यूनिसेलर भी होते हैं यानी एक सेल वाले भी होते हैं, और मल्टी सेलर भी होते हैं यानी एक से ज़्यादा सेल्स वाले भी होते हैं। तो वो जो सभी थे हमने उनको हायर प्रोटिस्टा में रखा था। उसके बाद बात करते हैं हम फोर किंगडम सिस्टम की। आफ्टर द क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, कोपलैंड 1959 केम फॉरवर्ड विद अ फोर किंगडम सिस्टम, यानी प्रोटिस्टा की कॉन्सेप्ट के बाद, क्लियर कॉन्सेप्ट के बाद कोपलैंड 1959 में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया फोर किंगडम सिस्टम का, टू क्लासीफाई द लिविंग बींग्स, यानी जो लिविंग थिंग्स थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उनको क्लासीफाई करने के लिए उन्होंने फोर किंगडम सिस्टम दिया था। ही डिजाइंड अ न्यू किंगडम named as Monera to place all the lower protista, which include prokaryotic unicellular organism and remaining single-celled eukaryotic organisms were included in protista। यानी इन्होंने एक न्यू किंगडम दिया था जिसे हम मोनेरा कहते हैं, जिसमें इसने लोअर प्रोटिस्टा रखे थे, यानी जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा थे कि वो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया थे, वो इसने किंगडम मोनेरा में रखे। बाकी जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे सिंगल सेल्ड, वो इन्होंने रखे थे प्रोटिस्टा में। तो आप ये फोर किंगडम सिस्टम की टेबल देख सकते हैं। द लिविंग बीइंग किंगडम मोनेरा, तो यहाँ पर 4 किंगडम थे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मेटाफाइटा, किंगडम मेटाजोआ। तो किंगडम मोनेरा में इन्होंने रखे थे लोअर प्रोटिस्टा यानी प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्टा, जिसमें बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्जी, और ब्लू ग्रीन एल्जी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये हम क्यों कहते हैं ये हम आगे डिफाइन करेंगे। और उसके बाद जो इनका सेकंड किंगडम था वो किंगडम प्रोटिस्टा था, हायर प्रोटिस्टा, यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, यानी इनको हम हायर प्रोटिस्टा कहते हैं, यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा कहते हैं। इसमें अल्जी और फंजाई मौजूद थे। और किंगडम मेटाफाइटा यानी जिसको हम प्लांट्स कहते थे, जो यूकैरियोटिक थे, यानी जिनका जो न्यूक्लियस था वो ट्रू था। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सभी प्लांट्स किंगडम मेटाफाइटा में मौजूद थे। किंगडम मेटाजोआ जिसमें एनिमल्स मौजूद थे। एनिमल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, उनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, जिसमें इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स सभी एनिमल्स मौजूद थे। तो ये फोर किंगडम सिस्टम था, या ये जो टेबल है वो फोर किंगडम सिस्टम की है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। If you have not subscribed my channel, please subscribe my channel. Click on bell icon to get notification of my new coming videos, and like and share my videos. Thank you for watching my video.